हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो संघराज्य क्षेत्र की जो क्लास है आज पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का जो भाग 8 है उसमें कुछ आर्टिकल हैं, कुछ बाद में जोड़े गए हैं। विशेष करके हमने जो चर्चा की है, अगर हम बात करें भाग 8 की, संविधान का जो भाग 8 है इसका नाम ही है संघराज्य क्षेत्र। संघराज्य क्षेत्र। अगर हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद है इसमें 243 से लेकर 241 तक। वैसे 242 तक थे, लेकिन जो 242 है वो समाप्त कर दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो हमने आर्टिकल 239 पढ़ लिया, हमने आर्टिकल 239 ए पढ़ लिया और 239 बी पढ़ लिया। हमने ये 3 आर्टिकल पढ़ लिए। अब हम विशेष करके बात करने वाले हैं एनसीआर के बारे में, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उसके बारे में हमें बात करने वाले हैं। ये हमने आर्टिकल कर रखे हैं, हमने ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया और ये भी। अब हम बात करने वाले हैं विशेष करके दिल्ली के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद में पहली बार देश में लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए 1952 में। 1952 में जैसे ही चुनाव हुए, दिल्ली में भी चुनाव हुआ और दिल्ली में जैसे चुनाव हुआ मुख्यमंत्री बने चौधरी ब्रह्म प्रकाश। जैसे चौधरी ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री बने, ये 1952 से 1955 तक रहे। उसके जस्ट बाद में कुछ समय के लिए गुरुमुख निहाल सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये दो मुख्यमंत्री बने ही थे। उसी के बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया और 1956 में आने की वजह से दिल्ली की विधानसभा समाप्त कर दी। दिल्ली विधानसभा समाप्त कर दी गई, यानी दिल्ली विधानसभा समाप्त कर दी गई। लेकिन यहाँ पहली बार 1952 में जब मुख्यमंत्री देखे गए दिल्ली में, तो वो थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार के। अगर हम वही बात करें, ये 1955 तक रहे हैं और 1955 के बाद में अगर अगले सीएम कोई रहे हैं तो वो हैं गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब 1952 में जब दिल्ली विधानसभा गठित हुई, तो उस समय पहले मुख्यमंत्री बने चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ये 1952 से लेके 1955 तक रहे। कहाँ तक रहे थे ये? 1952 से लेके 1955 तक। और ये 1955 से लेकर के ये रहे 1956 तक। जैसे दिल्ली को 2 मुख्यमंत्री मिले, उसी के बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और इस अधिनियम के अनुसार ही दिल्ली विधानसभा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एक लंबे अरसे तक बातें चलती रहीं, दिल्ली की जनता मांग करती रही कि हमें मुख्यमंत्री चाहिए, हमें विधानमंडल चाहिए। तो एक लंबे अरसे बाद इन सभी चीज़ों को देखते हुए दिल्ली में विधानमंडल की मांग उठने लगी और दिल्ली में विधानमंडल की मांग को देखते हुए 24 दिसंबर 1987 को एक आयोग बना जिसका नाम है सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग है? सरकारिया आयोग। ये जो सरकारिया आयोग है RS सरकारिया की अध्यक्षता में बना। ये जो सरकारिया आयोग है
केंद्र और राज्य के बीच में जो मतभेद होते हैं उनको निपटाने के लिए बनाया गया था। ये RS सरकारिया की अध्यक्षता में बना। रणजीत सिंह सरकारिया पूरा नाम है। सरकारिया आयोग बना। इस सरकारिया आयोग ने आगे चलकर ही एक नया रूप ले लिया जिसे हम बालाकृष्णन समिति कह सकते हैं। बालाकृष्णन समिति यह सरकारिया आयोग बालाकृष्णन समिति के नाम से जाना गया आगे चलकर। और बालाकृष्णन समिति की सिफारिश पर ही संविधान में संशोधन किया। संसद ने संविधान में संशोधन किया 1991 में। और 1991 में कर दिया गया यहाँ पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1951 बना दिया गया। यानी क्या बना दिया? 69 में संविधान संशोधन 1991 के अनुसार ये जो अधिनियम लाया गया, इस अधिनियम का ही नाम क्या था? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991। और इसी अधिनियम के अनुसार ही संविधान में नए आर्टिकल देखे गए जिनके हम बारे में बात करें। वो आर्टिकल है 239, एक अनुच्छेद 239AA और एक अनुच्छेद है 239A और B। ये आर्टिकल नए जोड़े गए। आपसे पूछेगा जो दिल्ली के प्रशासन से संबंधित या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 239A। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो उसमें जो आपातकाल लगेगा, जो राष्ट्रपति शासन लगेगा, वो किस आर्टिकल के अनुसार लगता है? तो वो लगता है आर्टिकल 239A(b) के अनुसार। मेरे प्यारे दोस्तों, हम विशेषकर ये बात जाननी है कि ये जो पहले दो मुख्यमंत्री बन गए, फिर एक लंबे अरसे के बाद यानी 1956 से लेकर 1993 तक दिल्ली को कोई सीएम नहीं मिल पाया। 1956 से लेकर 1993 तक दिल्ली को कोई सीएम नहीं मिल पाया। जब 1993 में पहली बार चुनाव हुआ तो यहाँ मुख्यमंत्री बने आपके मदन लाल खुराना। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जब दिल्ली विधानसभा के दोबारा चुनाव हुए थे 1993 में, तब पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? मदन लाल खुराना 1993 में। अगर आपसे दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री पूछ ले तो आपका आंसर होगा चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ये पहले मुख्यमंत्री हैं। दूसरे गुरमुख निहाल सिंह हैं। और जब 1993 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ है पुनः, तो फिर मुख्यमंत्री कौन है? मदन लाल खुराना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस का आपका एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं इसीलिए इनको बता रहा हूँ। अब हमें विशेष करके चर्चा किसके बारे में करनी है? आर्टिकल 239AA के अनुसार। आपसे अभी मैं दिल्ली के सभी मुख्यमंत्री बताने वाला हूँ। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 239AA के बारे में। 239AA के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 239AA में दे रखा है दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में, यानी दिल्ली का प्रशासन कैसे चलेगा उसकी पूरी जानकारी दे रखी है। अनुच्छेद 239AA या डबल का
इसमें दे रखा है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रखी है। अब जो दिल्ली में चुनाव होगा, दिल्ली में जो चुनाव होगा, दिल्ली में जो विधानमंडल होगा, दिल्ली में जो विधानमंडल होगा और जो मंत्री परिषद होगी, इन दोनों का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है? 239 में दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब 1993 में ये सब, भले ही आर्टिकल 239 में ये दे रखा है और ये जोड़े गए हैं 1991 में, लेकिन चुनाव कब हुआ था? पहला 1993 में। इसमें ही ये मुख्यमंत्री बने थे मदन लाल खुराना। अगर हम यहीं पर बात करें, दिल्ली विधानसभा में अगर आपसे सीट पूछ ले कितनी है, तो दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव होता है? 70 सीटों पर चुनाव होता है। कितनी सीटों पर चुनाव होता है? दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी आर्टिकल के अनुसार अगर हम देख लें कि जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति की अगर हम बात करें, ये राष्ट्रपति करते हैं। यानी आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दिल्ली के, विशेषकर मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ। पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ उपराज्यपाल नियुक्त कर देता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मुख्यमंत्री के अलावा जो अन्य मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके परामर्श पर? ये मुख्यमंत्री के परामर्श पर इनकी नियुक्ति करता है। आपसे सीधा पूछेगा, दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वहीं अगर मैं बात करूं, ये सभी के सभी मंत्री सामूहिक रूप से दिल्ली विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। दिल्ली विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ नियुक्ति की बात करें मुख्यमंत्री की, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर हम शपथ की बात करें, तो शपथ भी कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब राष्ट्रपति शपथ दिलाएं या राष्ट्रपति के कहने से दिल्ली के एलजी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएं, ये एक व्यवहार में हो गया। तो व्यवहार तो ये है कि दिल्ली का एलजी उनको शपथ दिलाता है, लेकिन संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत का राष्ट्रपति दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा, नियुक्ति करेगा। और जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यहीं पर बात करें कि 1952 से लेकर 2025 तक, 1952 से लेकर 2025 तक दिल्ली के अगर हम सीएम देखें, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो 1952 से लेकर 2025 तक कुल 9 मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने मुख्यमंत्री रहे हैं? 9 मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनमें इन 9 में महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं हैं 4, और अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष कितने हैं? 5।
यानी आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं वो टोटल 9 रह चुके हैं, जिनमें 4 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। अगर हम यहीं पर बात करें दिल्ली में प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो प्रथम सीएम की बात करें तो हमने पहले भी बात कर ली है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हैं। और अगर इनका कार्यकाल बताएं हम तो इसका जो कार्यकाल है 1952 से लेकर के 1955 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर वहीं हम बात करें दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री सेकंड सीएम कौन थे, तो दिल्ली के सेकंड सीएम थे आपके गुरमुख निहाल सिंह। निहाल सिंह, और इनका जो कार्यकाल है ये 1955 से लेकर के 1956 तक है। जैसे ये 2 व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे उसी के बाद में दिल्ली विधानसभा समाप्त कर दी गई, फिर 1993 में दोबारा गठित हुई और चुनाव हुआ। वहीं अगर हम बात करें जब 1993 में पहली पुनः गठित हुई विधानसभा, तो यहाँ पे फर्स्ट सीएम कौन थे। अगर हम पहले सीएम की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सीएम थे मदन लाल खुराना। कौन थे 1993 में? मदन लाल खुराना। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें, वर्तमान सीएम की बात करें, तो वर्तमान 2025 में दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता। दिल्ली की सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। आप यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम यहीं पर आगे बात करें दिल्ली के ही बारे में, ये आर्टिकल 239 क्या कहता है, और अभी हमें मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों हमने बताया 4 महिलाएं हैं, तो 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली जो महिलाएं हैं, सबसे पहले दिल्ली की महिला जो मुख्यमंत्री बनी उनका नाम था सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, यानी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की प्रथम सीएम, यानी दिल्ली की प्रथम सीएम कौन है? सुषमा स्वराज। अगर हम वही बात करें दूसरी महिला मुख्यमंत्री, तो यह है शीला दीक्षित। शीला दीक्षित। वही हम तीसरे मुख्यमंत्री महिला की बात करें तो तीसरी महिलाएं अतिशी मारलेना, या ये तीसरी मुख्यमंत्री हैं। अगर चौथी मुख्यमंत्री की बात करें तो चौथी मुख्यमंत्री है महिला रेखा गुप्ता, यानी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन रही है? रेखा गुप्ता। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आंसर सुषमा स्वराज है। 1998 के लगभग ये मुख्यमंत्री रही हैं। अगर हम वही बात करें दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में, अंतरिम समय, तो उस समय मुख्यमंत्री थे आपके चौधरी ब्रह्म प्रकाश। दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब दिल्ली विधानसभा 1993 में पुनः गठित हुई तो पहले मुख्यमंत्री कौन बने? मदन लाल खुराना। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर हम वही बात करें कि जो 5 पुरुष दे रखे हैं, हमें टोटल मुख्यमंत्रियों की बात करनी है तो 4 तो ये महिलाएं होंगी। अगर हम 5 व्यक्तियों की बात करें जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नंबर 1 पे हम बात करेंगे ब्रह्म प्रकाश, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। दूसरे नंबर पे हैं गुरमुख निहाल सिंह,
निहाल सिंह। और तीसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना। और चौथे नंबर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है साहिब सिंह वर्मा। और पांचवें नंबर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। यानी पांचवें नंबर के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। 5 तो ये पुरुष हो गए, 4 ये महिलाएं हो गई। ये टोटल मिला के दिल्ली में कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं? अब तक 9 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि दिल्ली में अब तक कितनी विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो 2025 में जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है तो 8वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है। कौन सी विधानसभा ये? 8वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है। 9 मुख्यमंत्री रहे हैं, 9 में 4 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले मुख्यमंत्री की, सबसे लास्ट मुख्यमंत्री की, तो आप मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हो इधर। यहीं पे हम थोड़ी सी और बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 यानी 239AA के अनुसार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहीं पर हम बात करें कि आर्टिकल 239AA दिल्ली के संबंध में और क्या कहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है कि दिल्ली के लिए दिल्ली की विधानसभा का गठन हो गया है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया है। अब दिल्ली में सेम वही जब राज्य सरकार है वहाँ पर जब विधानसभा बन गई, विधानमंडल है, वहाँ पर मंत्री परिषद है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ कुछ विषय भी उसको दिए जाएंगे। तो दिल्ली को राज्य सूची व समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। लेकिन जो राज्य सूची के 3 विषय हैं वो दिल्ली को नहीं दिए गए, जैसे लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था भले ही राज्य सूची का विषय है लेकिन केंद्र ने अपने पास रखा है। वहीं अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस भी संघ राज्य सूची का विषय था लेकिन केंद्र ने अपने पास रखा है, तो पुलिस संघ सूची का विषय है। अगर हम बात करें भूमि संबंधी मामले की, भूमि के जितने भी मामले हैं उनके लिए भी कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। आप याद रखना, दिल्ली के संबंध में न तो लोक व्यवस्था है दिल्ली के पास, न पुलिस है दिल्ली के पास, न भूमि संबंधी मामले हैं दिल्ली के पास। लेकिन अगर हम तीनों की बात करें, तीनों ये किसके हैं? संघ सूची के विषय हैं और ये केंद्र ने अपने पास रखे हैं। हकीकत ये बता दूं, ये दिल्ली के संबंध में तो केंद्र ने रखे, लेकिन ये तीनों की अगर हम बात करें, ये पुदुचेरी अपने पास रखती है। यहाँ पुदुचेरी के अपने पास ये तीनों हैं, लेकिन ये तीनों दिल्ली को नहीं दिए गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप विशेष करके याद रखना। आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 239AB के बारे में, आर्टिकल 239AB क्या कहता है? आर्टिकल 239AB कहता है कि यदि दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल होता है, यानी क्या लिखा हुआ है 239AB में, या ये आ सकता है 239 क, ये दोनों ही 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में जोड़े गए हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि संवैधानिक तंत्र विफल होता है, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर
होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। यानी आपसे पेपर में पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है उसका आधारी कौन सा आर्टिकल है, तो 239 ए भी है। और क्या दे रखा है, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है। इसकी सूचना उपराज्यपाल, राज्यपाल, उपराज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। उपराज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देगा और राष्ट्रपति यहाँ पे आर्टिकल 239 ए बी के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगा देगा। अगर हम दिल्ली के संबंध में बात करें कि दिल्ली में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली में अब तक एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है, यानी आर्टिकल 239 ए बी का प्रयोग दिल्ली में अब तक कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है। और एक बार कब हुआ है, 1 फरवरी 2014 से लेकर 1 फरवरी 2015 तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन रहा था। यहाँ राष्ट्रपति शासन इसलिए रहा, 48 दिन तक सीएम बने थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ये जो अरविंद केजरीवाल हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 48 दिन बाद ही, और 48 दिन बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ, लेकिन इस्तीफा दे दिया तो यहाँ विधानसभा भंग हो गई। और विधानसभा भंग होने की वजह से यहाँ 1 साल तक लगातार राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद में पुनः चुनाव हुए और अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, ऐसा यहाँ जानकारी हमें मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप याद रखना, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन एक बार लगा है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, विधानसभा भंग हो गई। उसके बाद में जब भी चुनाव हुआ अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने यहाँ पर। तो आप इसकी भी जानकारी रखना। आगे अगर हम आर्टिकल की बात करें 240 के बारे में, संविधान का जो आर्टिकल 240 क्या कहता है, यानी संविधान का आर्टिकल 240 कहता है राष्ट्रपति की विनियम की शक्ति, विनियम की शक्ति, यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, राष्ट्रपति की विनियम की शक्ति। मेरे प्यारे दोस्तों विनियम की शक्ति का मतलब है संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, संघ राज्य क्षेत्र, यानी हमारे पास, यानी राष्ट्रपति, यानी अगर हम बात करें भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में यदि कोई नियम विनियम कानून बनाना है तो वो शक्ति आर्टिकल 240 के अनुसार राष्ट्रपति के पास है। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है, यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि सेम जो राष्ट्रपति जो भी कानून बनाएगा, जो भी विनियम बनाएगा, उनकी सेम शक्ति उसी तरह रहेगी जैसे संसद जो कानून बनाती है। संसद के कानून की जो पावर रहती है वो सेम राष्ट्रपति के कानून की पावर रहेगी। यानी जो संसद विधि का निर्माण करती है उसकी जो पावर रहती है, राष्ट्रपति ने अगर कोई कानून लागू कर दिया किसी संघ राज्य क्षेत्र में तो उसकी भी उतनी पावर होती है जो संसद के बनाए गए किसी विधि की पावर होती है। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूँ आर्टिकल 240 आपकी समझ में आया होगा। अगर हम वही बात करें संविधान की अनुच्छेद 241 की, आर्टिकल 241 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 241 कहता है
यदि किसी संघराज्य क्षेत्र में अगर उच्च न्यायालय की स्थापना करनी है तो संसद करेगी। यानी यहाँ क्या लिखा हुआ है, संसद कानून बनाकर किसी भी संघराज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ, संसद कानून बनाकर किसी भी संघराज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यही कारण है कि आर्टिकल 241 के अनुसार दिल्ली में 1966 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है एकमात्र, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है और कोई भी क्षेत्र शामिल नहीं है इसमें। दिल्ली का खुद का उच्च न्यायालय है। और दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुई। अब बात ये आती है कि 1966 से पहले दिल्ली किस उच्च न्यायालय के अधीन कार्य कर रहा था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली 1966 का मैं 1950 से पहले ही बता रहा हूँ, जब लाहौर में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1947 से पहले लाहौर भी भारत में ही था। जब लाहौर में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी तो दिल्ली तक लाहौर हाई कोर्ट का संरक्षण था। यानी लाहौर हाई कोर्ट का दिल्ली तक देख रहा था। लेकिन जैसे ही लाहौर पाकिस्तान में चला गया तो फिर दिल्ली के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना करनी है। इधर भाग 8 में 241 आर्टिकल दे दिया उसमें और लिख दिया संसद कानून बनाकर किसी भी संघराज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। और ये ही किया गया। 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना करनी है तो आर्टिकल 241 के अनुसार संसद कानून बनाकर कर सकती है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब इसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाकर किसी संघराज्य क्षेत्र को अन्य किसी हाई कोर्ट के अधीन कर सकती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चंडीगढ़ है इसमें हाई कोर्ट है, लेकिन चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट है वो किस किस को देख रहा है? वो चंडीगढ़ को देख रहा है, पंजाब को और हरियाणा को देख रहा है। और हाई कोर्ट कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। वैसे ही सेम मैं बात करूं बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने बताया आपको दादर व नागर हवेली तथा दमन व द्वीप, यानी ये दोनों किस हाई कोर्ट के अधीन है? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आते। यहाँ महाराष्ट्र और गोवा भी है, लेकिन हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि जब हमने पंजाब हरियाणा लिखा है तो महाराष्ट्र तथा गोवा लिख लेंगे। अगर वही हम बात करें, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है आपका एक तो पश्चिम बंगाल और एक आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है।
अगर हम भाई वही बात करें जो एर्नाकुलम है, एर्नाकुलम केरल में पड़ता है, यहाँ केरल का हाई कोर्ट है एर्नाकुलम में। अगर इसमें देखा जाए तो ये वाला केरल को भी देख रहा है और ये लक्षद्वीप को भी देखता है, ये लक्षद्वीप को भी देख रहा है। अगर हम वही बात करें मद्रास हाई कोर्ट की, मद्रास हाई कोर्ट की, तो ये मद्रास हाई कोर्ट आपका तमिलनाडु को भी देख रहा है तथा ये पुदुचेरी को भी देख रहा है, पुदुचेरी को भी देख रहा है। अगर वहीं हम बात करें आगे, जैसे श्रीनगर हाई कोर्ट है जिसका नाम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, इसके अंदर एक तो आता है जम्मू तथा और एक आता है लद्दाख। कौन सा आता है? लद्दाख। तो इसमें कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, इधर दादर नगर हवेली है, दमन द्वीप है, 2 हो गए। अगर वहीं हम बात करें एक अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, 3 हो गए, एक लक्षद्वीप हो गया, 4 हो गए, एक पुदुचेरी हो गया, 5 हो गए, एक लद्दाख हो गया, 6, और एक जम्मू कश्मीर, 7। इन सभी राज्यों में, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक जो और महत्वपूर्ण बिंदु है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे विधानसभा, अगर हम विधानसभा की बात करें तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। यानी कितने यूटी में विधानसभा है? 3 में है, जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली, दिल्ली अगर, और हम यहाँ बात करेंगे आपका जम्मू कश्मीर, और यहाँ तीसरी की बात करेंगे तो यहाँ पुदुचेरी। पुदुचेरी, यहाँ दिल्ली में उपराज्यपाल है, दिल्ली में मुख्यमंत्री है, दिल्ली में मंत्रिपरिषद है, दिल्ली में मंत्रिपरिषद भी है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर उपराज्यपाल भी है, यहाँ मुख्यमंत्री भी है, यहाँ पर मंत्रिपरिषद भी है। पुदुचेरी की बात करें, यहाँ उपराज्यपाल भी है, मुख्यमंत्री भी है और मंत्रिपरिषद भी है। यानी मुख्यमंत्री भी है, मंत्रिपरिषद भी है, उपराज्यपाल भी है। अगर हम बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री की, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ हम बात करें सीएम की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ है रेखा गुप्ता। वर्तमान में रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है। और पुदुचेरी की बात करेंगे तो रंगास्वामी हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। सबसे पहले शेख अब्दुल्ला थे, मतलब शेख अब्दुल्ला के लड़का हैं फ़ारूक अब्दुल्ला, और फ़ारूक अब्दुल्ला के लड़का हैं उमर अब्दुल्ला। ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, ये रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है। अगर हम यहीं पर विधानसभा की सीटों की बात करें तो दिल्ली में विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है
और जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। आप ये भी याद रख लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। जो भी भाग 8 है, संविधान का जो भाग 8 है, उसमें जो भी जानकारी दे रखी है हमने आपको बताई है, हमने आपके साथ साझा की है। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भाग 8 से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, आज के बाद में वो नहीं छूटेगा। आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।